Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Vikram 1. So first point regarding this article. So India is preparing for the launch of its first privately built orbital class rocket Vikram 1. तो इंडिया तैयारी कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है लॉन्च ऑफ अपना पहला फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जो है विक्रम 1। जो रॉकेट है उसको डेवलप किया गया है बाय द हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट स्पेस। नेक्स्ट जो मेडन ये फर्स्ट मिशन है इसको बोला गया है मिशन आगमन, जो मार्क करेगा कंपनी का फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च और अटेम्प्ट। जो लॉन्च विंडो है उसको शेड्यूल किया गया है बिटवीन जुलाई 12 एंड अगस्त 4, जो डिपेंड करेगा ऑन टेक्निकल रेडीनेस, वेदर एंड सेफ्टी क्लियरेंस। जो मिशन है वो लिफ्ट ऑफ होगा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट ऑल रॉकेट स्टेजेस हैव बीन असेंबल, जितने भी रॉकेट स्टेजेस थे उनको असेंबल कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया है एंड पोजीशन कर दिया गया है एट द लॉन्च साइट। नेक्स्ट मिशन आगमन फॉलोज द सक्सेस ऑफ विक्रम एस। तो मिशन आगमन को लॉन्च किया गया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ विक्रम एस, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट था जो रीच किया गया था या भेजा गया था स्पेस में इन 2022। जो फ्लाइट है वो एक्सपेक्टेड है टू बी पार्शियली कॉमर्शियल, जो सर्व करेगा एक इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर रेगुलर कॉमर्शियल लॉन्चेस। नेक्स्ट पॉइंट जो मिशन है वो वैलिडेट करेगा क्रिटिकल सिस्टम जैसे इंक्लूडिंग प्रोपल्सन, स्टेज सेपरेशन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल एंड ओवरऑल व्हीकल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो ऑर्बिटर क्लास रॉकेट है वो कैपेबल होगा प्लेसिंग सैटेलाइट ऑन अदर पेलोड इनटू अर्थ ऑर्बिट बाय अचीव करेगा द रिक्वायर्ड स्पीड एट एटीट्यूड। ये जो सक्सेसफुल लॉन्च ये क्या करेगा वुड भी एक मेजर माइलस्टोन, मतलब एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए, जो सपोर्ट करेगा और इन्हांस करेगा कंट्रीज़ की कॉमर्शियल स्पेस कैपेबिलिटीज़ को। जो मिशन है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के ब्रॉडर गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट लॉन्चेस। Next article is related to the right to fair collection. So first point regarding this article, the Supreme Court का recent decision आया है जिसने renewed कर दिया है debate on how long एक time taking under trial वो remain रह सकता है in jail before a verdict is delivered. Next point जो right to speedy and fair trial उसको कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने रिपीटेडली लगातार ये ऑब्जर्व किया है कि जो अनरीजनेबल डिले किया जाता है इन कंप्लीटिंग अ ट्रायल वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को इवन इन सीरियस क्रिमिनल केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट वाइल लॉ जैसे लॉ कुछ हो गए जैसे यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये कंटेन करते हैं स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है रिमेन एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो बैलेंस होता है बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी वो लगातार टू बी एक मेजर लीगल चैलेंजेस बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो जुडिशरी है उसने एक्सपेक्टेड है वो इंश्योर करेगा कि जस्टिस इज़ डिलीवर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले, जबकि प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफ द अक्यूज्ड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इनैक्ट हुआ था इन 1967 में, जो डील करता है एक्टिविटीज़ जो थ्रेटन करता है इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जो लॉ है वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकता है एज अनलॉफुल अगर उसने पाया है इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ जो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट के। नेक्स्ट ओवर टाइम जो एक्ट है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया है थ्रू सेवरल अमेंडमेंट जो एड्रेस करता है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस को। नेक्स्ट पॉइंट तो 2004 अमेंडमेंट फॉर्मली ब्रॉट टेररिस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ यूएपीए, मतलब 2004 में जो अमेंडमेंट किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में उसने टेररिस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट जो 2019 अमेंडमेंट आया था उसने एम्पावर कर दिया था गवर्नमेंट को जो डेजिग्नेट करे इंडिविजुअल नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप केवल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, जब आप इंडिविजुअल को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन सीक एक्सटेंडेड टाइम अप टू 180 days टू फाइल अ चार्जशीट इन एलिजिबल यूपीए केसेस विद कोर्ट अप्रूवल। Point the law gives National Investigation Agency इसमें wider power to investigate terrorism related offences and take action against property linked to such cases.
तो इस लॉ ने यूपीए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वाइडर पावर प्रोवाइड कर दिया है टू इन्वेस्टिगेट। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में और एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टीज लिंक टू सच केसेस। यूएपीए कैन अप्लाई टू इंडियन सिटीजन एज वेल। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इंडियन सिटीज़न पर भी अप्लाई होता है और फॉरेन नेशनल पे भी। वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट and in certain offences where other applicable law provided, the death penalty may also apply. नेक्स्ट पॉइंट जो यूएपीए है रिमेन वन ऑफ द इंडिया का प्राइमरी एंटी टेरर लॉ है, बट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो लगातार वाइडली डिबेटेड है या उसको लगातार वो डिबेट किया जाता है ऑन इशूज सच एज बेल, ड्यू प्रोसेस एंड सिविल लिबर्टीज़।